आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में, जो कि होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इनमें हमको क्या करना होगा, देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चंस हैं, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके बाद चूजन नंबर है, उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स हैं। तो सभी क्वेश्चंस को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे और समझेंगे सभी क्वेश्चंस को। चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पानी गिर जाने की वजह से थोड़ा सा कम सही हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। द डिजिट डेट डैश है हैज़ द हाइएस्ट प्लेस वैल्यू इन द नंबर 2309। क्या कहा जा रहा, द डिजिट हैज़ द हाइएस्ट प्लेस वैल्यू, यानी इस नंबर में हाइएस्ट प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस की बात की जा रही है। ध्यान देना, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करिएगा उसे ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, करना क्या है। जब आपको ये स्पष्ट हो जाएगा क्या करना है और क्या कहा जा रहा है, तो आपसे क्वेश्चन गलत होने की उम्मीद ख़त्म हो जाएगी, है ना, यानी आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर हम फिल कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द डिजिट हैज़ द हाइएस्ट फेस वैल्यू इन द नंबर। ध्यान देना, यहाँ पर प्लेस वैल्यू की बात की गई थी और यहाँ पर फेस वैल्यू की बात की गई थी। अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे था क्या, यूनिट या वंस, टेंस, 100 और ये 1000। तो 1000 प्लेस जो है हाईएस्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू 9 होगी। क्या होगी, 9 होगी। किसी भी नंबर की, यानी कोई भी नंबर दिया जाए, कितना भी बड़ा नंबर हो, तो उसमें जो फेस वैल्यू स्वयं का नंबर होता है, इतना याद रखना है आपको। आगे देखते हैं क्या है, द डिजिट हैज़ द लोएस्ट प्लेस वैल्यू इन द नंबर। इसमें हमें बताना है लोएस्ट प्लेस वैल्यू, सबसे कम जो है प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 0, क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है, ध्यान देना। ये फेस वैल्यू लिखना था, प्लेस वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि लोएस्ट प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो 9 हो जाएगा, है ना। लोएस्ट प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो 9 होगा, लेकिन यहाँ पर फेस वैल्यू लिखा जाना था। क्यों, अगर ये फेस वैल्यू लिखा जाता, ये प्लेस की जगह जब फेस लिखा जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही रूपों में से आप लिख लीजिएगा। जब हम फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 0 होगा, प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो 9 होगा। लोएस्ट प्लेस वैल्यू यानी यूनिट का नंबर लिख देंगे। अगर हम फेस वैल्यू की बात करेंगे तो सबसे जो कम फेस वैल्यू है वो 0 की है, तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे। दोनों ही रूपों में इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पर फेस वैल्यू था इसलिए यहाँ पे 0 लिखा जाएगा, ठीक। आगे, बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ न्यूमेरल्स हैव पीरियड इन कॉमन, यानी हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा जो पीरियड होता है उसमें कॉमन होता है, यानी हम किसे इंटरनेशनल में वही बोलते हैं, और जो इंटरनेशनल या फिर इंडियन बोथ सिस्टम में हम कौन सा ऐसा जो पीरियड होता है उसे हम कॉमन ही बोलते हैं, वैसे ही लिखा जाता है और वैसे ही बोला जाता है। तो जो पहला वाला टर्म होता है वो क्या हो जाएगा, वंस। क्या हो जाएगा, वंस। यानी आप सभी ने देखा होगा, जब हम कोई नंबर पढ़ते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक थोड़ा सा नंबर लिख देते हैं, ध्यान देना, 4 3 5, और इसके इधर वाले जितने नंबर मान लिया लिख देते हैं 7 3 5 9 4 0। तो देखिए जो ये नंबर रहेगा आप इसे इंटरनेशनल में पढ़िए या फिर इंडियन सिस्टम में, ये उतना ही पढ़ा जाएगा, है ना। यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। आगे देख लेते हैं, इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होगा, ध्यान देना, न्यूमरेशन, ठीक है, ये भी न्यूमरेशन होगा। कामाज आर प्लेस्ड फ्रॉम आफ्टर एवरी 3 डिजिट। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान देना। क्या कहा गया है, इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द न्यूमरेशन कामाज आर प्लेस्ड
फ्रॉम यानी कहाँ से, हमें इसमें क्या करना है, यानी जो कामा लगाया जाता है वो कहाँ से लगाया जाता है ये हमें को इसमें बताना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो फ्रॉम, तो देखिए राइट के बाद यहाँ पे मैंने जो ऊपर बताया इसको ध्यान दो, यहाँ पे हर अंक के बाद 3 अंकों के बाद दशमलव लग रहा है, 3 अंकों के बाद दाहिनी तरफ, 3 अंकों के बाद दाहिनी तरफ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, या फिर इधर भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, राइट, क्या राइट, राइट, ठीक, राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, क्या लिखा हुआ है, द बिगर नंबर फ्रॉम द नंबर्स कितना 57,631 एंड 57,361। देखना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए, इस बात को यहाँ पे समझने का प्रयास करिए। क्या कहा गया, इन दोनों नंबर्स में बड़ा कौन सा है। तो मैंने आप सभी को एक तरीका बताया था नंबर्स को कंपेयर करने का, तुलना करने का मैंने बताया था। देखिए यहाँ पे 5 है, पहले सबसे पहले क्या करिए, नंबर गिन लीजिए, काउंट करिए नंबर को, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो नंबर इक्वल है, तो ये नंबर अब हम काउंट नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे जो इधर का अंक है यानी सबसे बाएं तरफ का जो अंक है उसको देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे क्या है 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे 3 है। जो अंक बड़ा मिल रहा है, यहाँ पे 6 मिल गया ना, तो ये बड़ा अंक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये वाला, तो यही अंक हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको लिख लेंगे 57631, ठीक। अच्छा ये तरीका मैंने इसलिए समझा दिया आपको, ये इजी रहेगा, कभी भी आप भूलने देंगे नहीं। बिगर नंबर निकालना, पहले सभी नंबर्स को काउंट कर लीजिए, कौन सा नंबर बड़ा है ये पता करने के लिए नंबर्स को काउंट करिए, और जो सबसे बायां अंक है उस अंक से शुरुआत करिए। यहाँ पे 5 है ना, तो 5 5 7 7, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो 6 बड़ा है ना, तो ये नंबर भी बड़ा होगा, ये नंबर 3 छोटा है, तो ये नंबर भी छोटा होगा, ठीक। अगर नंबर बराबर है तो ये नियम हमेशा काम करेगा। अगर नंबर मान लिया कम ज़्यादा होगा, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 7 नंबर हो जाते हैं, यहाँ पे 5 हैं, यहाँ पे 6 नंबर हो जाते हैं, या 7 नंबर हो जाते हैं, तो ये संख्या बड़ी हो जाती है। आगे देखेंगे, 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन होंगे ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10 मिलियन। आप सभी को पता होगा 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, तो 10 लाख होते हैं। कितने होते हैं, 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो 2 मिलियन में 20 लाख, 3 मिलियन में 30 लाख, 4 मिलियन में 40 लाख, 5 मिलियन में 50 लाख, और 10 मिलियन में 100 लाख। 100 लाख मतलब 1 करोड़, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विद 3 डिफरेंट डिजिट इज, यानी ध्यान देना, कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, हमको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है विद 3 डिफरेंट डिजिट, यानी 3 अलग अलग अंकों से हमको सबसे छोटी संख्या बतानी है 4 अंकों की। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 4 0 और 2, ठीक। ध्यान देना, अब आपके मन में आएगा हमने ये क्यों लिखा, इसको भी समझा देते हैं। देखिए ध्यान से, इसकी जगह हम कुछ और लिख सकते थे, नहीं, क्यों, अगर हम ये हमारा नंबर होता है ना 3 डिजिट का सबसे स्मॉल नंबर ये होता है, लेकिन इसमें देखो 0 ये है ना, इसमें 3 अलग अलग नहीं है, केवल 1 है, 2 और ये हो गया। अब कह रहा अलग अलग अंक होने चाहिए, तो हम यहाँ पे 1 भी तो नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 रिपीट हो जाएगा, अलग अलग नहीं हो रहा है, 3 अलग अलग अंक चाहिए, कहने का मतलब है। अगर हम यहाँ पे देखें इतना, तो देखो क्या 1 2 3 4 डिजिट का नंबर है, और 3 अलग अलग अंक हैं, 1 0 और 2 अलग अलग अंक भी हैं, और डिजिट भी डिफरेंट हैं। क्लियर हो गया। चलिए हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्या लिखा हुआ, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विद 3 डिफरेंट डिजिट इज, यानी कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे हमें बताना है 4 डिजिट नंबर का प्रयोग करके, जैसे हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया है, उसमें 4 डिजिट का प्रयोग करके 3 अलग अलग अंक रहेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। स्पष्ट क्वेश्चन ये है, क्या है, हमको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है जिसमें 3 अलग अलग डिफरेंट नंबर होंगे, ठीक। चलो इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
9987। ठीक, अलग अलग अंक हैं, 8 और 7, 987 अलग अलग है 9, और इससे छोटा इससे बड़ा अंक कोई नहीं बनाया जा सकता 4 अंकों का 3 अलग अलग डिफरेंट नंबर से। आगे 15 किलोमीटर और 300 मीटर को हम क्या लिखेंगे? अच्छा, इसको पूरा लिखने के लिए सिर्फ जोड़ना रहता है तो ये पूरा वही हो जाता है क्या, 15 300। ठीक, इसको सेंटीमीटर और मीटर में लिखना है तो ये भी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 78 मीटर और यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। आगे है द नंबर 5709 व्हेन एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100 इज। हमें क्या करना है, इसको नियरेस्ट 100 में क्या कर देना है, पूर्णांकित कर देना है, बदल देना है। तो कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 5709। ठीक, यहाँ पे 100 का नंबर देखिए पहले, ये क्या है 90 और ये 100। हमको 100 वाली यहाँ तक पूर्णांकित करना है, क्या करना है, नियरेस्ट 100 में एस्टिमेट करना। तो हम यहाँ पे बगल वाले अंक को देखेंगे, क्या है 0 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को सिर्फ 0 में बदल देंगे और यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, अगर यहीं पे कुछ और नंबर होता, यहाँ पर कुछ और नंबर होता, जैसे 57 के बाद यहाँ पे 6 और 9 होता या कुछ भी होता, तो यहाँ पर क्या है 6 है ना, तो यहाँ पर दोनों को 0 में कन्वर्ट करके 7 में 1 ऐड होता तो ये हो जाता 5080 हो जाता। क्लियर हो गया, 5800 हो जाता, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से हम सवालों को हल कर सकते हैं। मैंने ये जो एस्टिमेट यानी जो पूर्णांकित करने वाला क्वेश्चन था इसको कई बार रिपीट किया है और बिल्कुल इजी वे में पीछे क्वेश्चंस को समझाया। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। 5709 था, तो दोनों अंकों को ही 0 किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू 0 है वो 5 से छोटी है। 5 या 5 से बड़ी होने की दशा में हम क्या करते हैं, दोनों को 0 में कन्वर्ट करके इसमें 1 ऐड कर देते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये पूरी क्लास थी। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके मन में कोई भी कमेंट है तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।